अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बातचीत करेंगे रमज़ान का आखिरी अशरा, एतकाफ और लैलतुल क़द्र। रमज़ान का पूरा महीना बरकतों वाला है, लेकिन आखिरी अशरे में जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो बाकी दिनों में नहीं। और फिर इन दिनों की खुसूसियात में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते थे। सही मुस्लिम में सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते कि इतनी इनके अलावा मेहनत नहीं करते थे। सैयदा आयशा ही से रिवायत है, जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात भर जागते और अपने घर वालों को जगाते। ये रिवायत सही मुस्लिम की है और सही बुखारी की रिवायत 2024 नंबर पर है। रमजान के पहले 20 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूलात जारी रखते, यूं के नमाज अदा करते और रातों को सो भी जाते थे। जब आखिरी 10 दिन आते तो आप अपनी कमर कस लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों के मुकाबले में नमाज, जिक्र इलाही, तिलावत कुरान मजीद और सदका व खैरात में ज्यादा वक्त लगाते और ज्यादा मेहनत करते थे। ये रिवायत सही बुखारी की है 1902 नंबर पर। सवाल ये पैदा होता है, आपकी आखिरी अशरे की खास मेहनत क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से अलहदगी इख्तियार करते, यानी तन्हाई में नमाज और जिक्र इलाही में मसरूफ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नमाज में तिलावत में मसरूफ रहते और अल्लाह ताला की याद में अपने दिल, अपनी जुबान और अपने आज़ा को मसरूफ रखते। यही वो दिन है जिनमें नुज़ूल कुरान की रात लैलतुल क़द्र आती है। और ये रात ऐसी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में सवाब की नीयत से क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी की ये रिवायत 1901 नंबर पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में पाबंदी के साथ एतकाफ करते थे। आखिरी अशरा और उसका एतकाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नफली इबादत थी। नफली इबादत के बारे में आपका ये मामूल था कि आपने किसी भी चीज को खुद पर लाजिम नहीं किया, कभी किया कभी छोड़ दिया, लेकिन एतकाफ का इतना ज्यादा एहतमाम करते थे कि सैयदना उबई इब्न काब बयान करते हैं कि एक रमजान में आप एतकाफ न कर सके तो अगले साल आपने 20 दिन एतकाफ किया। ये अबू दाऊद की रिवायत है। जब आखिरी अशरे की आमद होती तो आप खुद भी बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाते थे ताकि वो भी कसरत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। ज्यादा दुआएं, ज्यादा इल्तिजाएं, ज्यादा नेकी के काम, यही तो इस अशरे की मेहनत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में पूरी पूरी रात जागने का एहतमाम करते। सही मुस्लिम की जो रिवायत सैयदा आयशा से मरवी है कि मैं नहीं जानती कि आपने सारी रात सुबह तक कयाम किया हो। ये रिवायत सही मुस्लिम में 746 नंबर पर है। इन दोनों अहादीस में तत्बीक पाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे की रातों में मुख्तलिफ किस्म की इबादत में मसरूफ रहते, नमाज, तिलावत, जिक्र इलाही। और इस हदीस में सईदा आयशा ने सिर्फ कयाम की नफी की है, बाकी इबादत की नफी नहीं की। मुबारक दिन, बरकत वाली रातें गनीमत हैं। अपनी उम्र में इस फुर्सत को गनीमत जानना चाहिए। नसीब वालों को ये फुर्सत के लम्हात मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल हमारे लिए नमूना है। मुस्लिम की किताबुल एतकाफ में है 1175 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जितनी मेहनत और कोशिश करते थे उतनी गैर रमजान में नहीं करते थे, और रमजान के आखिरी अशरे में जितनी कोशिश करते थे उतनी उसके अलावा दूसरे दिनों में नहीं करते थे। आपकी जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें रमजान के दिनों में आम तौर पर और आखिरी अशरे में खास तौर पर मेहनत करनी चाहिए, लैलतुल कद्र को तलाश करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ किया करते थे, और आप फरमाते थे कि रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र तलाश करो। ये रिवायत सही बुखारी की है 2020 नंबर पर। एक और रिवायत में है, सईदा आयशा से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अशरिल अवाखिरी मिन रमजान। तुम लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये बुखारी की 2017 नंबर रिवायत है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना मुल्तमिसहा फलयल्तमिसहा फिल अशरिल अवाखिर। जो लैलतुल कद्र को तलाश करने वाला है उसको चाहिए कि आखिरी 10 तारीखों में तलाश करे। मुस्लिम की रिवायत है 1165 नंबर पर। इससे पता चलता है कि आखिरी अशरे में और खास तौर पर ताक रातों में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। नमाज की अदायगी, जिक्र अस्कार, कलामुल्लाह की तिलावत, तौबा इस्तिगफार कसरत से करनी चाहिए। और नुज़ूल कुरान की रात को रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत से सरफराज फरमाया है और उसमें खैर कसीर रखी है। रमजान के आखिरी अशरे का एतकाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफली इबादत थी। एतकाफ का मतलब है इबादत की नीयत के साथ मस्जिद में रुककर इबादत करना, गुनाह से बचना और जरूरत के बगैर उस जगह से न हटना। एतकाफ कहते हैं हर काम से फारिग होकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मस्जिद में बैठ जाना। यह अमल अल्लाह ताला की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम उनसे मुबाशरत न करो इस हाल में कि तुम मसाजिद में एतकाफ बैठे हुए हो। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी एतकाफ किया, आपके सहाबा ने भी एतकाफ किया, आपकी अजवाज ने भी एतकाफ किया। सईदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के पहले अशरे में एतकाफ किया, फिर दूसरे अशरे में एतकाफ बैठे, फिर आपने इरशाद फरमाया, मैंने पहले अशरे में एतकाफ किया और उसमें उस रात को तलाश करता रहा, फिर दरमियानी अशरे में एतकाफ किया, फिर मैं आया तो मुझे कहा गया ये आखिरी अशरे में है। जो कोई तुम में एतकाफ करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो आखिरी अशरे में एतकाफ बैठे। ये रिवायत सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 1067 है। सईदा आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ किया करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात एतकाफ किया करती थीं। यह रिवायत सही बुखारी की है 2026 नंबर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ किया करते थे। एक साल आपने एतकाफ नहीं किया तो अगले साल 20 दिन एतकाफ बैठे। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी की है 803 नंबर पर। सईदा आयशा ही से रिवायत है कि नबी करीम हर रमजान में 10 दिन एतकाफ किया करते थे। जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल आपने 20 रोज एतकाफ किया। यह रिवायत सही बुखारी की है 2044 नंबर पर। एतकाफ के हवाले से हमें जानने की जरूरत है इसका वक्त, महीना और तारीखें। हम इसके बारे में बात करते चले आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ शब कद्र की तलाश में किया, क्योंकि आपने फरमाया शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। ये सही बुखारी की रिवायत है और तिर्मिज़ी की किताबुस सौम में है।
इफ्ताक से मुराद ऐसा अदद है जो दो पर तकसीम ना हो सके, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। इस्लामी कैलेंडर कमरी साल से चलता है और हर तारीख की रात पहले आती है, दिन बाद में। इसीलिए किसी भी तारीख की रात का मतलब ये होगा कि उस दिन से फौरन पहले आने वाली रात, यानी 20वें रोजे के इफ्तार के साथ ही 21वीं रात शुरू हो जाती है। फिर 22वें रोजे के इफ्तार के बाद 23वीं और इसी तरह से बाकी रोजे और बाकी रातें आएंगी। एतकाफ की जगह मस्जिद है। सूरह अल-बकरा में आता है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। जब तुम एतकाफ की हालत में मस्जिद में हो तो मुबाशरत न करो। इस आयत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तमाम अज़वाज और औलाद ने और सहाबे कराम ने मुशक्कत में होने के बावजूद हमेशा मस्जिद में ही एतकाफ किया। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर अपना एक खैमा लगवा लिया करते थे। एक दफा रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ करने के लिए आपने अपना खैमा मस्जिद नबवी में लगवाया, तो आपकी इत्तिबा में उम्महातुल मोमिनीन ने भी अपने खैमे मस्जिद नबवी में लगवाकर अपना अपना एतकाफ आपके साथ शुरू किया। ये रिवायत सही बुखारी की है। एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि उन दिनों में मस्जिद नबवी कच्ची थी। कच्ची इमारत, खजूर के तने के सुतून और छत की जगह खजूर के पत्ते बिछाए गए थे। उन पर मिट्टी का लेप कर दिया गया था। दीवारों का वजूद नहीं था, फर्श भी कच्चा ही था। इसलिए तन्हाई के लिए खैमा लगाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज की मस्जिदों में खैमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तन्हाई और खलवत के लिए अलग-अलग पर्दे लगाए जा सकते हैं। सईदा आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाते थे और अब फजर की नमाज पढ़कर एतकाफ के लिए अपने खैमे में दाखिल हो जाते थे। ये बुखारी की रिवायत है 2033 नंबर पर। एक रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की खैमे में एतकाफ किया, जिसके दरवाजे पर चटाई का पर्दा था। एक बार लैलतुल कद्र के लिए आपने अपने हाथ से पर्दा हटाकर सर बाहर निकालकर लोगों से बात की तो लोग आपके करीब आ गए। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। इससे पता चलता है कि सुन्नत यह है कि एतकाफ करने वाला अपनी मुकर्रर जगह पर ही रहे। रसूलुल्लाह के अहद में उम्महातुल मोमिनीन के घर एक एक कमरे पर मुश्तमिल थे और मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल थे। सईदा आयशा कहती हैं कि मैं एतकाफ की हालत में किसी जरूरत के वक्त घर में जाती और कोई बीमार होता तो चलते चलते उसकी खैरियत भी पूछ लेती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ की हालत में मस्जिद में से ही अपना सर मेरी तरफ हुजरे के अंदर बढ़ा देते और मैं आपका सर धोती। मैं खुद हाइजा होती लेकिन कंघी कर देती, और जब आप मोतकिफ होते तो किसी हाजत के अलावा कभी घर में दाखिल ना होते। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल एतकाफ की। मुस्नद अहमद में ये रिवायत 25,026 नंबर पर है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया का हुजरा भी मस्जिद से मुत्तसिल था। वो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतकाफ के दौरान मिलने आई और बात करके वापसी के लिए खड़ी हुई, तो आप भी उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ मस्जिद के आखिरी सिरे तक गए। ये बुखारी की किताबुल एतकाफ की रिवायत है। किसी को कोई जरूरी काम आन पड़े और फौरी काम हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ में उसे कर लेने पर पाबंदी नहीं लगाई। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने एक दफा एतकाफ में लोगों की तकबीर की आवाज सुनी तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन मोहम्मद से वजह पूछी। वो कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हवाजिन के कैदियों को आजाद करने का हुक्म दे दिया है। उनकी आजादी का ऐलान सुनकर सैयदना उमर ने बनी हवाजिन के कैदियों में से उन्हें दी गई खादिमा को भी आजाद करके उसे कबीला वालों के साथ भेजने का हुक्म दे दिया। यह अबू दाऊद की किताबुस सियाम की रिवायत है। सईदा आयशा कहती हैं, एतकाफ करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वो किसी सख्त जरूरत के अलावा मरीज की अयादत न करे, न जनाजे में जाए, न बीवी को हाथ लगाए या उससे कोई कुर्बत होने दे, और न ही मस्जिद से बाहर निकले। और ना तो रोजा के बगैर कोई एतकाफ होता है और ना ही जामे मस्जिद के अलावा कहीं और हो सकता है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। एतकाफ के लिए ये जानना भी जरूरी है कि क्या गैर रमजान में भी हो सकता है। रसूलुल्लाह ने इसकी इजाजत दी थी।
ज़रूरत के वक्त, क्योंकि हज़रत उमर ने जाहिलियत के ज़माने में काबा के पास एक रात एतकाफ करने की नज़र मानी थी। मदीना में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए खास तौर पर मक्का जाने की इजाज़त तलब की, तो आपने फरमाया अपनी नज़र पूरी करो। बुखारी की किताबुल एतकाफ की रिवायत है। यहाँ एक और चीज़ की वजाहत की ज़रूरत है, और वो ये कि औरत एतकाफ करना चाहती है तो उसके लिए क्या शराइत हैं। हम सब जानते हैं कि एतकाफ एक नफली इबादत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा खातून के लिए जो शौहर के साथ रहती है, नफली इबादत को शौहर की इजाजत के साथ मशरूत किया है, ताकि उसके पीछे कहीं उसका शौहर बेराहरवी के रास्ते पर न चल पड़े। नफली रोजों के लिए औरत के लिए जायज नहीं है कि वह शौहर की मौजूदगी में रमजान के अलावा उसकी इजाजत के बगैर रोजा रखे। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो एतकाफ भी नफली इबादत है, इसके लिए भी शौहर की इजाजत की जरूरत है। इसी तरह हैज और नफास की हालत में, नापाकी की हालत में एतकाफ नहीं हो सकता। जैसे नमाज नहीं हो सकती, जैसे रोजा नहीं हो सकता, ऐसे ही एतकाफ भी नहीं हो सकता। अगर एतकाफ की हालत में कोई नापाक हो जाती है तो एतकाफ खत्म। अल्लाह ताला ने इतनी ही तौफीक दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हाइजा और जुनबी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता। इब्ने खुजैमा की रिवायत है। हैज और नफास के अलावा अगर किसी और वजह से खून आ रहा हो तो ऐसी सूरत में मजबूरी की वजह से इजाजत है। ऐसी हालत में सारी इबादतें हो सकती हैं। सिर्फ एक पाबंदी है, हर नमाज के लिए नया वुजू कर लें। ऐसी मजबूरी को इस्तिहाजा कहते हैं। सईदा उम्मे हबीबा को इस्तिहाजा की शिकायत थी। आपने उन्हें हुक्म दिया था कि हैज के दिनों का इंतजार करो, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ो, फिर अगर कोई चीज महसूस हो तो वुजू करो और नमाज पढ़ो। यह अबू दाऊद की किताबुस सलात की रिवायत है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि जब एतकाफ का इरादा कर लें तो फिर कैसे अपने अमाल अंजाम देने चाहिए। सईद आयशा से रिवायत है, कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ बैठना चाहते, नमाज फजर अदा करते, फिर अपने एतकाफ की जगह में दाखिल होते। एक बार ऐसा हुआ कि सईद आयशा ने आपसे एतकाफ की इजाजत तलब की। आपने इजाजत दे दी, उनका खैमा लगाया गया। फिर सईदा हफ्सा ने सईदा आयशा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी इजाजत ले दो। उनके लिए भी खैमा लगा दिया गया। सईदा जैनब ने देखा तो उन्होंने भी अपने लिए खैमा नस्ब करने का हुक्म दिया। उनके लिए भी नस्ब कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे खैमे देखे। आपने फरमाया, ये क्या है? साहबे कराम ने बताया, ये आयशा, हफ्सा और जैनब रजी अल्लाह अन्हुन्ना के खैमे हैं। वो इन खैमों में एतकाफ बैठी हैं। आपने फरमाया, इससे वो नेकी का इरादा रखती हैं, इन्हें उखाड़ दो, मुझे ये नजर ना आए। तो वो खैमे उखाड़ दिए गए। आपने उस रमजान में एतकाफ छोड़ दिया और शवाल के पहले अशरे में एतकाफ किया। सही बुखारी की रिवायत है 2033, 34 और 41 नंबर पर। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि तमाम उलमा एतकाफ को सुन्नत करार देते हैं। इसका मकसद यह है कि इंसान लोगों से कट कर अल्लाह ताला की इबादत करे, उसकी इताअत करे और लैलतुल कद्र को तलाश करे और तमाम मसरूफियात से फारिग हो जाए। इसलिए एतकाफ में बैठने वाले के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह का जिक्र करे, कुरान मजीद की तिलावत करे और इबादत में, नमाजों में मसरूफ रहे। दुनिया की बेमकसद बातों से इज्तिनाब करे। हाँ, मोबाइल पर कोई एक्टिविटी दुरुस्त नहीं है सिवाय कुरान पढ़ने के। हाँ, मसलतन घर वालों से मुख्तसर बात हो सकती है, जैसा कि सईदा सफिया फरमाती हैं कि नबी करीम एतकाफ बैठे होते, मैं रात को आपके पास आती, आपसे बातें करती, फिर उठ खड़ी होती ताकि अपने घर पलट जाऊं, आप भी मेरे साथ खड़े हो जाते। ये रिवायत सही बुखारी की है 2174 नंबर पर। तो मस्जिद से किसी जरूरत की खातिर कोई निकलना चाहे तो अपने जिस्म का कोई हिस्सा मस्जिद से बाहर निकाल सकता है। एतकाफ वाले के लिए जायज है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ की हालत में होते तो सईदा आयशा कहती हैं, मैं आपका सर धो देती इस हाल में कि हालत हैज में होती। मस्जिद से बाहर जाने की 3 सूरतें हैं। शरई और तबई जरूरत के लिहाज से, मिसाल के तौर पर वॉशरूम जाना है, वजू करना है और या गुस्ल करना है या खाना पीना है अगर मस्जिद में कोई सहूलत ना हो। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि ऐसे काम करने के लिए मस्जिद से बाहर जाएं जो वाजिब नहीं, जैसे बीमार की तीमारदारी या जनाजे में शिरकत। तो तब वो
जनाजे में शिरकत कर सकता है या तीमारदारी अगर एतकाफ के आगाज में नियत की हो, और ऐसा रिश्तेदार है जिसकी तीमारदारी करनी है, जिसके फौत होने का अंदेशा है, तो फिर जा सकते हैं। और एतकाफ में बैठने वाला अगर शर्त लगा लेता है कि मैं जनाजे में जरूर शिरकत करूंगा, तो इस्तिरारी हालत में मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह एतकाफ के मुनाफी मामलात को अंजाम देने के लिए मस्जिद से निकलना, मिसाल के तौर पर खरीदो फरोख्त के लिए, शरन इसकी इजाजत नहीं। ना ही एतकाफ वाला इब्तिदा में शर्त लगा सकता है, इसलिए कि ये अमाल एतकाफ को तोड़ देते हैं। इस्लाम की खूबी यह है कि बेकार चीजों को छोड़ दिया जाए। बहस मुबासा, लड़ाई झगड़ा, फजूल काम रोजे को भी खराब करते हैं, एतकाफ को भी जाया कर देंगे। हकीकत यह है कि सारी जिंदगी में ही इन चीजों से इज्तिनाब जरूरी है। जैसे खाना पीना छोड़ते हैं ना, इसी तरह से अल्लाह ताला के लिए फजूल काम करने भी छोड़ देने हैं। एतकाफ नफली इबादत है। एतकाफ के लिए औरत को शौहर की इजाजत लेनी चाहिए, कुंवारी लड़की को और बेवा को वली की से इजाजत लेनी चाहिए। एतकाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप हर साल एतकाफ बैठा करते थे। एतकाफ के लिए नियत को खालिस करना जरूरी है, और ऐसा मुमकिन है कि किसी वली ने इजाजत दे दी हो लेकिन वो इजाजत को खत्म कर सकता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के खैमे उखाड़ने का हुक्म दिया था। अगर रमजान में एतकाफ छूट जाए तो कज़ा शवाल में दी जाएगी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया था। एतकाफ मस्जिद की इबादत है। एतकाफ रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आखिरी अशरे की बहुत फजीलत है। इसका वक्त कीमती है। इसकी खैर बरकत से नफा उठाने के लिए एतकाफ किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नेक अमाल की रग़बत और उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।